सबसे ज्यादा जो दुश्मनी, सबसे ज्यादा जो अदावत, वो इमाम हुसैन की आजादारी से सबसे ज्यादा। अभी आपने देखा कि बॉम्बे में जुलूस के दरमियान अजादारों को जहर देने की कोशिश की गई। ये जहर देने की कोशिश नहीं की गई, अपना शजरा बयान किया गया। अपना शजरा बयान किया। इन्होंने बताया कि हम उनकी औलाद हैं। नहीं, अभी आपको लुत्फ आएगा। इन्होंने बताया कि हम उनकी औलाद हैं कि जिन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर दिया, जिन्होंने इमाम मोहम्मद बाक़िर को जहर दिया, जिन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ को जहर दिया, जिन्होंने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हमारे तमाम आइम्मा को जहर दिया। नहीं, इन्होंने ये भी बताया कि हमारी अम्मा जोधा बिनते अशस है। जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर दिया। नहीं क़िबला, इन्होंने कुछ और भी बताया। इन्होंने ये भी बताया कि हम उसी अम्मा के बच्चे हैं जिसने मोहम्मद को। तो ये जहर देना इनकी पुरानी आदत है। बहरहाल मैं अपने मजमे से एक बात कहूँगा कि देखिए क़िबला, आपकी एक मजबूरी यह है कि आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। आगे आप समझिए, आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। देखिए मजलिस में वो भी आ गए, देखिए जुलूस में वो भी आ गए। अब तो माशाअल्लाह वो तबर्रुक भी बांट रहे थे। हैं? आप गौर कर रहे हैं क़िबला? वो भी आ गए, वो भी आ गए, वो भी आ गए। हमेशा आप इसी में खुश रहते हैं। सोचिए क़िबला, कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं। मुझे माफ़ करें मेरे बच्चे, जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि आप शरीफ बनिए मगर बेवकूफ़ न बनिए। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ये इतना बड़ा वाक़या हुआ, अब उस शख्स को सज़ा क्या होगी, उसके खिलाफ लीगल एक्शन क्या होगा, वो सारी बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप हजरात अब खुदा के लिए थोड़ा होशियार हो जाइए। कोई भी तबर्रुक बांटने के नाम पर कुछ लेके खड़ा हो गया तो ज़रा पहले जांच लीजिए, परख लीजिए। मेरी बात आप समझिए क़िबला, आप ये समझिए कि जो लोग आज़ादारी को बर्दाश्त ही नहीं करते, उन पर आप आंख बंद करके भरोसा कैसे कर लेते हैं? सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल 2 महीने 8 दिन है, मजालिस होगी। इमाम हुसैन के सदक़े में न मालूम कितने लोगों की रोजी रोटी चलती रहती है। लेकिन भाई इसमें भी होशियार रहिए। ये बात हम ही आपसे कहेंगे, शायद कोई और ना कहे, कि ये मसला नहीं होना चाहिए कि चूंकि मुहर्रम है लिहाजा तबर्रुक में जिसका जो जी चाहे वो बेच दे, जितनी भी क्वालिटी घटा दे, जितना भी रेट बढ़ा दे। मेरी बात समझिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं। हम खरीदने के लिए तैयार नहीं। क़िबला, बेवकूफ ना बनिए। अल्लाह जाने आप गौर कर रहे हैं या नहीं गौर कर रहे हैं। बेवकूफ़ ना बनिए। अगर कोई पैक्ड आइटम खरीदिए तो उसकी एक्सपायरी डेट देखिए, हैं? बाकी चीज़ें खरीदिए तो उसकी क्वालिटी भी चेक कीजिए, ये इतने की है या नहीं है। आप मेरी बात समझो जो मैं अर्ज कर रहा हूं। भाई हम तबर्रुक बांटने के लिए खरीद रहे हैं, हम किसी आज़ादारी के मुखालिफ की मदद करने के लिए थोड़ी बैठे हैं।
सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, सोच समझ के। मैं समझता हूँ कि ये बातें बहुत कम बयान होती हैं, लेकिन बहरहाल अपने मजमे को बताना तो हमारा फरीज़ा है या नहीं है, कि वो आम दिनों में बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, और मुहर्रम में जो है वो बना दे, और ख़रीदना आपने शुरू कर दिए, नमक पारे और नुक्ती और ये वो। अरे भैया पहले देखो कि क्या बना रहा, पहले देखो आपके पास जो पैसे हैं वो हलाल के, और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादारी वही करते हैं जिनकी जेब में हलाल माल होता है, रगों में हलाल खून होता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद, वही आज़ादारी कर। सबके मुकद्दर में आज़ादारी नहीं होती।